जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। हाल में ही जो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसके विषय में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है। तो चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, जिन वजह से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। आपको पता होगा कि हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे जो कि उतर नहीं पाया था, सक्सेस लैंड नहीं कर पाया था। उसको ठीक करके इस बार फिर से चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। चंद्रयान 3 का कुल वजन जो है फ्रेंड, वो 3.9 टन है। चंद्रयान का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रयान का जो अध्ययन है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। को बता दें कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां पे कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद का एक लूनर दिन तक रहेगा, यानी कि एक लूनर दिन जो होता है फ्रेंड, वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा जो है मतलब वहाँ पे जो लैंडर है वो 14 दिन तक वहाँ पे घूमेगा चंद्रमा पे। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे सूरज हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन वहाँ पे सूरज नहीं निकलता, यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे मात्र 14 से 15 दिन ही सूरज रहता है, उसके बाद वहाँ पे अंधेरा रहता है। चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर था। जो चंद्रयान 2 था ना फ्रेंड, उसमें लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही चंद्रमा के ऑर्बिट में है। अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेंगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है। आपको बता दें कि ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो 2148 kg का है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। इसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है, यानी कि जिस समय रॉकेट उड़ रहा होता है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल की वजह से ही उड़ पाता है। लैंडर मॉड्यूल जो है वो 1723 kg का है। चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक का सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी उसी की होती है, यानी कि ये जो लैंडर है इसी की जिम्मेदारी होती है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरा जाए। रोवर का जो वजन है वो 26 kg का है। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। आपको बता दें कि यह जो चंद्रयान 3 है को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो LVM-3 M4 रॉकेट है उससे लॉन्च किया जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले GSLV-M Mark 3 के नाम से इसे जाना जाता था। इसी रॉकेट का नाम पहले GSLV-M K3 था। LVM-3 का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है मार्च व्हीकल
लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका जो पुराना नाम था वो था जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड आइए चलते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोग इसको करते हैं। तो पहला प्रश्न बोलता है कि चंद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो चंद्रयान है यह लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 मिशन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि इसे कब लॉन्च किया गया है। को बता दें कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि चंद्रयान 3 को कहाँ लैंड कराना है। चंद्रयान 3 जो है आपको पता है कि चंद्रमा पे लैंड करेगा, लेकिन चंद्रमा पे कहाँ लैंड करेगा तो ये बताना है। तो आपको बता दें कि ये चंद्रयान 3 जो है यह दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है LVM-3M4 से, M4 से। को बता दें चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम था फ्रेंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 और GSLV MK3। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख इंजन रॉकेट का नाम है वो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है फ्रेंड इसरो ने। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। आपको बता दें कि ये जो जाक्सा है ये जापान की है, नासा है ये USA की है और CNSA यह चीन की स्पेस एजेंसी है। आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय फ्रेंड यह बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हैं और पहले अध्यक्ष जो हैं वो विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इसरो जो है यह चंद्रयान मिशन 3 के कौन से मिशन को निर्धारित किया गया है। तो वो किया गया है फ्रेंड कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, यानी उतरना है। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना है। चौथा है उपयुक्त सभी, यानी कि इसका सही आंसर है फ्रेंड उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न बनता है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो मिशन चंद्रयान 3 जो है यह भारत के लिए तीसरा चंद्रयान मिशन होगा। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि पहला चंद्रयान मिशन जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को गया था। दूसरा चंद्रमा मिशन जो गया था फ्रेंड वो 22 जुलाई 2019 को गया था और तीसरा चंद्रयान मिशन जो है वो जुलाई 2023 को गया था। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो मिशन चंद्रयान 3 का जो थीम है ना वो है साइंस ऑफ द मून। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, बहुत बार थीम पूछता है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो चंद्रयान 3 में मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अगर हमें ज़रूरत होगा तो हम उससे सहायता ले लेंगे। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है।
चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के कितने मॉड्यूल हैं? तो 3 के फ्रेंड 3 मॉड्यूल है। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? मिशन चंद्रयान 3 का जो लैंडर का नाम रखा गया है फ्रेंड, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। विक्रम लैंडर है, ये रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 के लिए रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो रोवर का नाम रखा गया है फ्रेंड प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? तो चंद्रयान 3 के जो थ्रॉटल सक्षम इंजन है फ्रेंड वह 4 है। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? भारत। आपको बता दें और जान के गर्व भी होगा कि भारत वो पहला देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था फ्रेंड 22 अक्टूबर 2008 को। ये चंद्रमा का पहला मिशन था जो भारत ने इसे लॉन्च किया था। को बता दें चंद्रयान 1 के लिए रॉकेट से लॉन्च किया गया PSLV XLC-11 से। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन। आप इसे भी चाहे तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था फ्रेंड जुलाई 2019 में। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। साथ ही बता दें कि चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर दूरी के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा? तो फ्रेंड ये 48 दिन लगा था चंद्रयान 2 को हमें चंद्रमा के पास पहुंचाने में। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर के कितने पहिए थे? तो ये टोटल 6 पहिए थे। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च से लॉन्च किया गया? तो यह GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ। ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और ये जो K7 है ना फ्रेंड, ये जो दूसरा हम लोग चंद्रयान भेज रहे थे उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत जो है वो अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कितने समय में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पे पहुंच जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की संभावित तारीख क्या है? यानी चंद्रमा की सतह पे अपना जो चंद्रयान 3 मिशन भेजे हैं वहाँ पे हम लोग कब लैंड करने वाले हैं? तो ये होगा 23 या 24 अगस्त 2023 को। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रयान 3 मिशन का जो नेतृत्व किया है फ्रेंड वो किया है सी ऋतु कड़िगल ने। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा ही। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है फ्रेंड सी ऋतु कड़िगल ने। अगला है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में फ्रेंड 615 करोड़ रुपया खर्च आया है लागत। साथ में आपको बता दें कि चंद्रयान 1 के लिए 386 करोड़ लगा था, चंद्रयान 2 के लिए 978 करोड़ और चंद्रयान 3 के लिए 615 करोड़ ये लगा था खर्च।
नेक्स्ट है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड रितु कड़िगल को। रितु कड़िगल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? हम लोग जो चंद्रयान 3 भेजे हैं उसमें एक उपकरण लगा के भेजे है कि अगर वहाँ भूकंप हुआ तो वो भूकंप को माप सकता है। इसके लिए मापने का काम करेगा ILSA, ये भूकंप मापने का काम वहाँ पे करेगा। नेक्स्ट है कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड मयिलसामी अन्नादुरई। मयिलसामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड K7 को। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 अभियान की परियोजक और निर्देशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये है फ्रेंड पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 अभियान के परियोजक निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं। तो चंद्रयान 1 के जो निर्देशक थे वो थे मयिलसामी अन्नादुरई और चंद्रयान 2 के जो निर्देशक हैं थे वो SM विनीता थी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? ये चंद्रयान की बात हो रही है फ्रेंड, तो ये लगा हुआ है LP नाम का यंत्र लगा हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SPXC का। दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि उपयुक्त तो दोनों का उपयोग किया गया है मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए चंद्रमा पे। नेक्स्ट है चंद्रमा की शांतिपूर्वक मानव और ऑर्बिटर खोज के उद्देश्य से किस नेतृत्व में ऑर्बिट मिशन समझौता शुरू किया गया? तो किसने किया था फ्रेंड? तो ये किया था अमेरिका ने। को बता दें कि चंद्रमा का इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा का जो व्यास है फ्रेंड वो कितना है? तो वह है 3475 किलोमीटर से चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो वह 1/6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो ये है 3,84,000 किलोमीटर। सबसे पहले चंद्रमा की धरती पे उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये था फ्रेंड अपोलो 11 जो भेजा था नासा ने 1969 में। सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया? तो ये उतारा गया था 1966 में और भेजा था फ्रेंड सोवियत संघ जिसका नाम था लूना। नेक्स्ट है हम चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो चंद्रमा के धरातल का हम लोग मात्र 59% ही देख सकते हैं। चंद्रमा पर एकदम रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था फ्रेंड आर्मस्ट्रांग जो अपोलो 11 मिशन जो कि 1969 में भेजा गया था उस पर गए थे। नेक्स्ट है चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।